आज हम यहाँ पे आए और ये मैडम आई हैं और ये लोग आए हैं। किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं और क्या चीज़ इन्होंने सुना, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे अभी मैडम के द्वारा। मैडम जी, आपका नाम? मेरा नाम गीता चंद है। मैं थल पड़ाव से हूँ और मैं पशु सखी के रूप में काम करती हूँ ना। अच्छा। तो मैं ये आज इन महिलाओं को ये समझाना चाहता हूँ कि अपना आजीविका हम कैसे अपने आप पे हम कैसे निर्भर रह सकते हैं, आत्मविश्वास हम अपना अपना आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं हम ना। ये चीज़ें समझाने के लिए आई हूँ कि मतलब अब हम हाँ, ठीक है, हाँ, के बारे में ये बताया गया कि मतलब कि हम लोग जानवर पालते हैं तो उनका बीमा टैगिंग करना उनका जरूरी है, मतलब ना कि मतलब उनका आधार होता है, जैसे हमारा आधार होता है वैसे ही उनका जानवरों का आधार है वो। और उसका बीमा करना, बीमा के जैसे हम लोगों का बीमा करते हैं, अपना बीमा करते हैं, वैसे ही जानवरों की भी एक बीमा होना चाहिए जो कि मतलब कल के दिन में कोई दिक्कत ना आए। अगर किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए तो मतलब उसमें कोई समझ मतलब कि उसको फायदा मिले, मतलब कि वो उन्हीं पैसों से मतलब ना तो अगले दिन में उसकी आजीविका रुके ना। ये चीज़ों का फायदा उठाना चाहिए। और हम इसके थ्रू मतलब बहुत चीज़ें मतलब जैसे हो गया उद्यान, मसाले उद्यान हो गए, मुर्गी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, इन चीज़ों का हम इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं इस चीज़ का ना। तो मतलब आज की डेट में मतलब कोई खेती बाड़ी बहुत मतलब जंगली जानवर हमारी खेतियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए हम एक सरल सा हमारे पास क्या है कि हम मतलब उस चीज़ को जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, इन चीज़ों का हम उपयोग करें, मतलब उस चीज़ को हम उसका हम क्या कहते हैं पैदावार ज़्यादा करें ना, तो जो कि हमको मतलब हमारी आजीविका मतलब अच्छी तरीके से चले, मतलब हम उसको अपने घर में भी यूज कर सकें और उससे हम अपना घर भी चला सकें। इन चीज़ों का पालक है तो पशुपालक में ये है कि मतलब कि हम अच्छी नस्ल का प्रयोग करें, जैसे ना तो एक पालना अलग बात है, जो हमारा समस्या है वो भी हमसे मतलब अच्छी से हमारे पालन पोषण अच्छी से होगा, उससे हम अपना मतलब आजीविका अच्छी से जीविका मतलब कर सकते हैं ना, उस चीज़ का हम अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को भी उसकी अच्छी से शिक्षा देंगे, उससे कमाएंगे हम थोड़ा बहुत ना। तो अच्छी सी नस्ल का उपयोग करिए, जैसे मतलब आपके पास अगर कोई पहाड़ी अगर गाय भी है तो उसमें अच्छी नस्ल का प्रयोग करिए, मतलब तो एक बार वो क्या होगा कम 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 वाली गाय पैदा होगी ना, तो कब अच्छी थोड़ा सा असली नस्ल वाली पैदा होगी, फिर उसके बाद और उसमें अच्छा सा सीमेंट का प्रयोग करोगे तो उसमें और ज़्यादा अच्छा सा होगा। मतलब कि ये मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब बाहर से लाओ आप ना, तो अपने घर में भी मतलब हम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, तो अच्छी सी नस्ल का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसका फिर उसके बाद उसका फायदा मतलब कि अच्छी नस्ल होगी तो अच्छा दूध देगी, फिर उसके बाद उससे हम मतलब क्या करेंगे अपना बिजनेस ला सकते हैं, डेयरी हो गया, डेयरी करेंगे उसमें अपना घर का भी गुजारा करेंगे और उससे अपना क्या पैसे भी हम मतलब उसमें से हम अपना गुजारा कर सकते हैं ना, पैसे भी कमा सकते हैं उससे, मतलब ये चीज़ें हैं। तो मैं यही इन चीज़ों से यही भी समाप्त करना चाहती हूँ इन चीज़ ना थोड़ा सा धन्यवाद मैडम आप जी को। और आपने बहुत अच्छी तरह से इन लोगों को समझाया, हम लोगों को समझाया, और हमने अच्छी नस्ल की गाय को पालनी चाहिए और जिससे हमको फ़ायदा हो। और जैसे बकरियां पालनी है, गाय पालनी है, पालने तो हमको पड़ ही रहे हैं, घास हमने काटना ही है। तो आपको अच्छी नस्ल की गाय लेनी चाहिए और जो सीसीएल होता है उससे हम गाय ले सकते हैं और गाय का दूध लगा के हम सीसीएल का भुगतान कर सकते हैं वहाँ पे। और अच्छी नस्ल की पालें। और जैसे कोई सिलाई है, कोई सिलाई में है यहाँ पे करने वाली हमारी बहन, वह भी सिलाई, हाँ, वह भी कर सकती है। और जैसे मसाला उद्योग बोला है और कहीं पर मसाले की दुकान भी खोल सकती हैं आप। और हल्दी और अदरक लगा के खेतों में और ये कर सकते हैं, कहा अभी मैडम ने। और हम हल्दी की खेती, क्यों ना हम हल्दी की खेती करें, धान की रोपाई न करें, हल्दी की खेती करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा। हम उसको बेचेंगे, बाहर को जाएगा हल्दी ना, हल्दी तो सब करते हैं ना प्रयोग, हम ही लोगों के लिए भी हो जाएगा। जो हम हल्दी के पैकेट बाहर से खरीदते हैं हम अपने समूह की महिलाओं को देंगे और अपने गांव का ही, अपना देश का, अपना गांव का, अपने ब्लॉक का, अपने जिले का विकास होगा इससे। तो आप लोगों ने हम हल्दी हो सकते हैं, धनिया हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, जो चीजें नहीं हो रही है ना आपके वहाँ, हाँ, जो चीजें नहीं हो रही, तो गेहूं गेहूं नहीं हो रही है आपके वहाँ, मतलब खाद जानवर सब्जी लगा सकते हैं हम और क्या कहते हैं सब्जी हो भी कर जाएगी। सकते हो। तो हल्दी और मतलब जैसे ना हल्दी और अदरक तो मतलब बहुत फायदेमंद है, मतलब तो आप तो कर ही सकते हो, मतलब उसमें ना बंदर का लगना है कुछ, ना सुअर का कुछ लगना है ना, तो कुछ नहीं हो जाए, मतलब ये चीज का आप प्रयोग करोगे तो मतलब अपना भी फायदा है और गांव के और शहरों का भी फायदा है, मतलब उससे ना तो आप ना
जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हो उसमें, मतलब पैसे भी मिलेंगे उसमें तो आपको ना, और खाने मतलब कि अपना भी पूरा हो जाएगा। ये जो ऐसी चीजें वो जिससे मतलब कि फायदा हो मतलब आपको। और ये उत्तराखंड राज्य से है, उत्तराखंड राज्य के द्वारा ये दिया गया है। देखो बोर्ड इतना बड़ा लगा रखा है, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। आजीविका मैंने अपने आजीवन चलाना, हमने अपना रोजगार कोई कैसे चला सकते हैं? पुरुषों के अधीन नहीं रहना है। महिला खुद अपना विकास कर सकती है, अपने बच्चों का विकास कर सकती है। तो आप लोगों ने इन चीजों पर ध्यान भी देना चाहिए और हमने भी ध्यान देना चाहिए इन चीजों पर, तभी जाके ये होगा। एक के कहने से कभी नहीं होगा। हाँ, हल्दी तो सरल है, हल्दी बोना है ना, 1-2 बार गुड़ाई करो बस हो गया, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है दिक्कत है। तो धन्यवाद मैडम जी आपका बहुत बहुत। और मुझे भी यहाँ पे आने का मौका मिला, और सभी बहनें हमारी यहाँ पे सभी महिलाएं बहुत जागरूक हैं। वैसे पाँखों की महिलाएं, पर इनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है ना। कभी भी मोटिवेट करने के लिए एक लीडर का चयन करना होगा, जो लीडर अच्छी तरह से इनको मोटिवेट कर सके, है ना। और ये एकदम अभी फोन आते आते हम लोग आ गए एक समूह से, है ना पूरे। और ऐसे ही सभी समूहों को जागरूक होना चाहिए और सभी को आना चाहिए। मीटिंग में कुछ ना कुछ तो बताया ही जाता है ना, उसको अमल में लाना चाहिए। खाली यहाँ आए यहाँ से घर गए कोई फायदा नहीं हुआ ना। हाँ, कोई बहनें हमारी उत्तराखंड सरकार तक पहुंची हैं समूह से ही, है ना। कुछ थोड़ी किया है उन्होंने, एक हल्दी बोई होगी, हल्दी बो के उन्होंने थोड़ा बेचा होगा और कुछ भी नहीं, तो नाम आ गया उनका वहाँ। अदरक बो गया, आप जैसे बीज देने के लिए हम कहते हैं, यहाँ बीज ही नहीं आता है समूह में ना। कोई एक महिला ने अदरक लगा दिया, तो हम उसी से खरीदेंगे, वही तो सेठ बनेगी ना, उसी को तो फायदा होगा ना हमारी महिला को। तो ऐसे ही हम लोगों को कुछ ना कुछ करना है। दूध यहाँ पाँखू में देखो मार्केट में कोटगाड़ी से दूध आ रहा है। अगर पाँखू के लोग अच्छी गाय, अच्छी नस्ल की गाय या भैंस पालते तो कोटगाड़ी से दूध आता है यहाँ। बताओ, कर्मचारी यहाँ से कोटगाड़ी जा रहे हैं, थैली की दूध कोई यहाँ लेते ही नहीं, कोई बाजार का पराग लेते ही नहीं है, जब अगर दूध मिल जाता तो ना। ऐसे मैं सभी से यही अनुरोध करूँगी, अच्छी नस्ल की गाय पालो जिससे हमें फायदा हो, है ना। 1-1, 2-2 किलो